नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है समझदार पत्नी भाग 2। इन्हीं खर्चों में कटौती करके ही फालतू खर्चों से बचा जा सकता है। अब वासु भी बड़ी क्लास में आ गया है। उसकी पढ़ाई का खर्च बढ़ेगा तो मुझे उसके लिए रुपए जोड़ने होंगे। अपनी बहू के मुंह से समझदारी की बातें सुनकर प्रतिभा की सास खुश हो गई। बहू, जब तू इतनी मेहनत कर रही है तो थोड़ी मेहनत मुझे भी करने दे। आज से मैं साग सब्जी साफ कर दिया करूँगी, क्योंकि मैं दिन भर घर में फालतू ही बैठी रहती हूँ और सारा काम तू अकेले करती है। फिर हमारा भी बुढ़ापा है तो हमारे भी हाथ पांव चलते रहने चाहिए। कुछ महीने बाद वासु 10वीं के अच्छे नंबरों से पास हो जाता है। वो साइंस लेता है तो उसके लिए ट्यूशन लगानी होती है। प्रतिभा ने पैसे जोड़े हुए थे तो वो फीस जमा करवा देती है, तो अशोक को कोई भार नहीं पड़ता है। वासु ट्यूशन जाने लगता है और अच्छे से पढ़ाई करता है। एक दिन वो ट्यूशन से आकर बोलता है, मम्मी मुझे बाइक दिला दो, इससे मेरा ट्यूशन का आने जाने का समय बचेगा और पढ़ाई में अच्छे से ध्यान दे पाऊंगा। तब प्रतिभा उसे फिर से समझाती है, बेटा तेरा कितना समय बचेगा, वैसे भी ट्यूशन सेंटर ज़्यादा दूर नहीं है और तू वहाँ साइकिल चलाकर भी तो जा सकता है। इससे तेरी सेहत भी सही रहेगी। सुबह से रात तक तू पढ़ता है, कोई व्यायाम वैसे भी नहीं हो पाता है और तेरे पापा को बाइक दिलाने के लिए नहीं कह सकती हूँ, अभी इतने पैसे नहीं हैं। फिर उसके बाद उसमें पेट्रोल का भी तो खर्चा आएगा, इसलिए समझदारी इसी में है, तू साइकिल से ही जा। प्रतिभा की ट्यूशन क्लासेस चलती रहती है। कुछ महीने निकल गए। एक दिन प्रतिभा की ननद घर आती है और वो अपनी बेटी की शादी के लिए सामान की लिस्ट थमा देती है, जिसे देखकर प्रतिभा हैरान रह जाती है। 20 साड़ियाँ, सोने के झुमके, सोने की अंगूठियाँ, चांदी की 2 जोड़ी पायल, 51 शगुन के लिफाफे। प्रतिभा ने अपनी सास से कहा कि दीदी की इतनी मांग को वो पूरा नहीं कर पाएंगे, आप उन्हें समझा दें, मैं कहूँगी तो उन्हें बुरा लग जाएगा। सास को घर की स्थिति का पता था तो उन्होंने अपनी बेटी को समझाया कि अशोक और प्रतिभा इतना नहीं कर पाएंगे। वो 5 साड़ियाँ, 1 जोड़ी चांदी की पायल और 2 शगुन के लिफाफे ही लाएंगे। अपनी माँ के मुंह से यह बात सुनकर बेटी मान गई, पर यही बात प्रतिभा कहती शायद घर में तनाव बढ़ जाता। सब लोग शादी में जाने के लिए तैयार हो गए। प्रतिभा ने साड़ियाँ अपने पास से निकाल दी जो कभी पहनी नहीं थी, और चांदी की पायल उसकी सास ने निकाल कर दे दी। अशोक ने शगुन के लिफाफे दे दिए। इस तरह अशोक पर कोई भार भी नहीं आया, वरना बहन की शादी के लिए उसे उधार लेना पड़ता, फिर उसे चुकाने में दिक्कत होती। प्रतिभा ने समझदार पत्नी बनकर अपने पति के चेहरे पर सिकन तक नहीं आने दी। एक दिन अशोक ऑफिस से मुंह लटका कर आया। पता लगा कि कुछ कर्मचारियों की कंपनी से छटनी हुई है तो उसे भी काम से निकाल दिया गया है। परिवार में जो कमाई आती थी अब वो भी खत्म हो गई। अशोक एकदम निराश हो गया था, पर प्रतिभा ने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपने पति को समझाया और कहा कि मुसीबत के इस समय निराश होने से ईश्वर ने एक रास्ता बंद किया है तो दूसरा खुला भी रखा होगा। रात को प्रतिभा सो नहीं पाई, सुबह तक सोचती रही। दोपहर को जब ट्यूशन के बच्चे आए तो उसका दिमाग दौड़ा। उसने अशोक को कहा कि तुम भी ट्यूशन क्यों नहीं पढ़ा लेते, तुम्हारी गणित के विषय में इतनी अच्छी पकड़ है तो तुम्हें तो ट्यूशन देनी चाहिए। अब देखो ना, मेरे पास जो बच्चे आते हैं उनमें से कुछ गणित विषय में पढ़ने के लिए भी आते हैं, इसलिए तुम अलग से गणित की क्लास ले लो, कुछ तो केवल गणित ही पढ़ना है। अशोक को भी अपनी पत्नी की बात जच गई तो उसने सभी लोगों से संपर्क किया तो धीरे धीरे आने लगे बच्चे। वो भी अच्छे से पढ़ाता था तो बच्चों की तादाद भी बढ़ गई। अब दोनों मिलकर बहुत अच्छा कमाने लगे। उन्होंने अलग से किराए पर घर ले लिया और अब टीचर भी पढ़ाने के लिए रख लिए। अब उनका कोचिंग सेंटर शहर का नामी गिरामी कोचिंग सेंटर बन चुका था। वहाँ विद्यार्थियों की तादाद भी बढ़ गई। उनके द्वारा पढ़ाए गए बच्चे ऊंची नौकरियां करने लगे। आज बहुत शुभ दिन था, उनके कोचिंग सेंटर का स्थापना दिवस था। प्रतिभा तैयार हो रही थी, तभी अशोक ने हाथों में एक पैकेट दिया। मेरी तरफ से ये उपहार तुम्हारे लिए, मेरी छोटी सी ख्वाहिश। अशोक प्रतिभा के लिए नई साड़ी लाया था, जिसे देखकर प्रतिभा की आंखें खुशी से भर आई। उसने वो साड़ी पहन ली और नीचे आ गई। सारा मीडिया भी आज वहाँ ही था। अशोक भी इतना बड़ा कोचिंग सेंटर खोला, इसकी प्रेरणा आपको कैसे मिली, आपने ये सब कैसे किया? आजकल आप कुछ गरीब बच्चों को निःशुल्क भी पढ़ा रहे हैं। अशोक अपनी पत्नी की ओर इशारा करके कहता है, इसका श्रेय मेरी पत्नी को जाता है। मैं बहुत नसीब वाला हूँ जो ऐसी पत्नी मिले जिसने मेरी कम सैलरी में भी कोई शिकायत नहीं की, अपनी ख्वाहिशों को हमेशा मेरी खुशी से बढ़कर रखा। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ जो मेरी पत्नी ने हर समय मेरा साथ दिया और बराबर बांटकर सहयोग किया। प्रतिभा ने मेरे बुरे दिनों में बहुत अच्छे से साथ दिया और मुझे संभाला, मुझे हिम्मत दी। जब मेरी नौकरी चली गई थी
तो हौसला दिया, मैं बच्चों को पढ़ाने लगा और आज इस मुकाम पर पहुंच गए हैं कि हमारा कोचिंग सेंटर है। मुझे अपनी पत्नी पर गर्व है। पूरा हॉल तौलियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे एक और नई कहानी के साथ। तब तक बने रहिए हमारे चैनल के साथ। कहानी सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।